नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जिसमें हमने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि कैसे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उसकी कार्यान्वयन एजेंसी एआईसीटी के माध्यम से भारत की शिक्षा प्रौद्योगिकी कि कम जो कंपनियां हैं उनके बीच में सार्वजनिक निजी भागीदारी के द्वारा एक नीट के कोर्सेज पाठ्यक्रम रन कराए गए हैं। तो उसमें वो उनका क्या स्टूडेंट के लिए लाभ रहेगा उस पर हमने चर्चा करी थी। आज हम देखेंगे कि उस नीट के कोर्सेज के लिए पाठ्यक्रम को करने के लिए हम कैसे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे नीट पोर्टल पर आवेदन करेंगे और कैसे आप उसमें फ्री कूपन प्राप्त कर सकते हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया था लास्ट सेशन में कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अनाउंस्ड अ नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एंड द एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज। शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है, उसके द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, जो बेसिकली शिक्षा और प्रौद्योगिकी की जो कंपनियां हैं, उनके और सरकार के बीच में एक निजी भागीदारी मॉडल पर ये कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन किया गया है, जिसके माध्यम से जो भी लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो अपने स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे और उनके लिए भविष्य में जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो हमने लास्ट सेशन में इसकी चर्चा की थी। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए तो चर्चा करते हैं। हम आज की सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम नीट पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, पहले हम थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले तो आप ये जान पाएंगे कि आपको फ्री कूपन कैसे प्राप्त होगा, आप फ्री कूपन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, नीट के पोर्टल पर आप कैसे आवेदन करेंगे, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी जो पोर्टल है उस पर आप कैसे आवेदन करेंगे, कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे नीट के लिए, ये सारी जानकारी आपको उसके मिलेगी। इसके साथ साथ कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं उसमें उपलब्ध, उनकी जानकारी भी इस वीडियो के अंतर दी जाएगी। तो पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी हो। ये वीडियो भविष्य में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि एआईसीटी के माध्यम से जो भी ये नीट की जो अलायंस किया गया है सरकार के द्वारा एआईसीटी के माध्यम से, क्योंकि भारत शिक्षा मंत्रालय की जो क्रियान्वयन एजेंसी है जिसके माध्यम से इसे एग्जीक्यूशन होना है, वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से होगा। तो उनके द्वारा बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। ये सभी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा इस पोर्टल पर वो पूर्ण रूप से फ्री है। उसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई भी पेमेंट या कोई भी फीस नहीं देनी है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। ये रजिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से फ्री है। इसके माध्यम से इससे क्या क्या लाभ होंगे आपको कि एक तो आप जब अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने कोर्स के साथ साथ जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप टेक्निकल में बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको इंडस्ट्री से ओरिएंटेड कोर्सेज जानने को मिलेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज मतलब कौन कौन सी कोर्सेज हैं जो आपके लिए इंडस्ट्री ओरिएंटेड होंगे, जिससे भविष्य में आपको जॉब मिलने के अवसर और ज्यादा मिलेंगे। तो इसके माध्यम से भविष्य में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। आप देखते हैं इंटर्नशिप भी आपके कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है, तो इंटर्नशिप आपको करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ भविष्य में एआईसीटी के द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार मेला भी लगेगा, यानी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी, जॉब के अवसर भी इसी के माध्यम से मिलेंगे। और भी बहुत सारी भविष्य में ऐसी संभावना है जो इस पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राओं के हित में भविष्य में की जा सकती हैं। इसीलिए आपका रजिस्ट्रेशन इसमें बहुत आवश्यक है। पेड पाठ्यक्रम अगर आप कोई करते हैं, क्योंकि इसमें जैसे हमने कहा इसमें सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनको फ्री कूपन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो फ्री कूपन्स
जिनको मिल जाएंगे उनके लिए कोर्स फ्री होगा, सरकार की तरफ से फ्री में कोर्स कराया जाएगा। और उसके अलावा अगर आपका फ्री कूपन्स में नंबर नहीं आ पाता तो आप पेड कुछ पैसा पे करके भी कोई भी पाठ्यक्रम इसमें कर सकते हैं। तो उस पाठ्यक्रम की फीस भी सारी ऑनलाइन जमा होगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा उसमें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि रजिस्ट्रेशन मैनुअल फॉर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा मैनुअल है इसका कि कैसे हम इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक बार उस मैनुअल को देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपको ऑनलाइन उसको करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकली वेबसाइट पर जाकर, पोर्टल पर जाकर कैसे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन मैनुअल में जनरली अगर हम देखें तो स्टेप 1 में सबसे पहले internship.aic.india.org, ये लिंक है जिसके माध्यम से आप वेबसाइट पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो देखेंगे कि राइट हैंड साइड कॉर्नर में रजिस्टर का एक लिंक आएगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। देखिए सबसे पहले इसमें आ रहा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, टीपीओ के द्वारा होगा, यूएलबी, यानी 4 फॉर्म में ये है हो रहा है इसमें। तो आपको पहला वाला स्टूडेंट वाला रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा इसमें यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट जो है वो करेंगी। देन यूएलबी, ठीक है, यूएलबी के द्वारा भी इसमें रजिस्ट्रेशन होंगे, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं वो भी इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं। और कुछ इसमें कंपनीज हैं, एमएसएमई कंपनीज वगैरह, एम्प्लॉयर जो है वो इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो फिलहाल आपके लिए आपको सबसे पहले स्टूडेंट ऑप्शन पे जाना है। और जैसे ही आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आपसे पूछेगा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं, वो संस्था एआईसीटी एफिलिएटेड है या नॉन एआईसीटी एफिलिएटेड है। तो इसमें से आपको अपनी इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करनी है, एआईसीटी है नॉन एआईसीटी है, ये अभी हम चर्चा करेंगे कि एआईसीटी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट कौन सी होती हैं और नॉन एआईसीटी कौन सी होती हैं। देन उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप देखेंगे आपको अपनी चॉइस के कोर्सेज भरने पड़ेंगे फ्री कूपन्स के लिए। फिल दी चॉइस ऑफ कोर्सेज टू अवेल दी फ्री कूपन्स ऑफ नीट स्कीम। ठीक है, नीट स्कीम के अंतर्गत आप कोर्सेज यहां पर भरेंगे और कुछ आपसे डिटेल मांगी जाएगी और आप इसे सबमिट कर देंगे। जब आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपके पास मेल पर एक लिंक आएगा। उस लिंक पर क्लिक करके जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल आपके बारे में और पूछी जाएगी, उस डिटेल को आप उसमें फिल कर देंगे। देन आपका वो रजिस्ट्रेशन फाइनली हो जाएगा। तो आइए हम आगे, ये तो हमारा मैनुअल है, इसे हम अभी प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाएंगे कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि ज्यादातर छात्र छात्राओं को ये कंफ्यूजन रहता है कि एआईसीटी एवं नॉन एआईसीटी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट कौन सी होती है, हमें कैसे पता लगेगा। कोई भी पढ़ने वाला बच्चा, उसे नहीं पता होता कि उसकी इंस्टीट्यूट एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, तो कैसे आपको पता लगेगा। तो जनरली हम देख लेते हैं कि एआईसीटी से मान्यता प्राप्त कौन कौन सी इंस्टीट्यूट होती हैं, जिसमें सभी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं, सभी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की इंस्टीट्यूट एआईसीटी से मान्यता प्राप्त होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट में रन हो रही हो, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट हो। सभी इंस्टीट्यूट एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त होती हैं। उसके अलावा जितनी भी बीटेक की इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमटेक, एमबीए, एमसीए, फार्मेसी, ये सारे भी कोर्सेज, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, ये सभी कोर्सेज एआईसीटी से मान्यता प्राप्त होते हैं। तो ये आप देख लेंगे कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमबीए, एमसीए या फार्मेसी, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, वो सभी इंस्टीट्यूट आपकी एआईसीटी से मान्यता प्राप्त होती हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज में से किसी कोर्सेज को कर रहे हैं तो आपकी इंस्टीट्यूट एआईसीटी से मान्यता प्राप्त की कैटेगरी में आएगी। दूसरी जो इंस्टीट्यूट आती हैं वो होती हैं नॉन एआईसीटी, यानी कि जो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर एआईसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो किसी यूनिवर्सिटी से होंगी। ठीक है, तो या तो आपकी इंस्टीट्यूट एआईसीटी से मान्यता प्राप्त और बोर्ड के माध्यम से होगी, और अगर वो एआईसीटी से नहीं होगी तो वो यूजीसी से होगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी से, किसी यूनिवर्सिटी से। तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, जैसे आप कोई बैचलर डिग्री कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, एमएससी, एमए। अगर कोई मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी नॉन एआईसीटी के कैटेगरी में आएंगे। इसके साथ साथ आईटीआई वाले स्टूडेंट्स भी नॉन एआईसीटी इंस्टीट्यूट में आएंगे। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट 10th या 12th कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी एआईसीटी एवं नॉन एआईसीटी की मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में कहलाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके अनुसार आप एआईसीटी और नॉन एआईसीटी कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका, उसे ठीक तरीके से उसका चुनाव करें।
नाउ वी कम्स ऑन हाउ टू रजिस्टर, हम कैसे रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले तो हमें लिंक देखना होगा कि देखें ये हमारे पास लिंक है internship.aict-india.org। ठीक है, अगर आप इतने पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्टर लिंक जो हमने बताया था, राइट हैंड साइड में एक रजिस्टर का लिंक कॉर्नर पे आएगा, टैब आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट रजिस्टर न्यू डॉट पीएचपी लिख देंगे तो आप सीधे रजिस्टर पे चले जाएंगे। और इसके अलावा इसको रजिस्ट्रेशन करने से पहले, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि आपसे पाठ्यक्रम भी पूछा जाएगा कि कौन से पाठ्यक्रम में आप कौन से कोर्स को आप करना चाहते हैं फ्री कूपन के माध्यम से। तो पाठ्यक्रम की जानकारी के लिए जो हमारे पास लिंक है दैट इज neet.aict-india.org। अगर हम इस लिंक पे क्लिक करें तो देखिए, हम क्लिक करते हैं इस पे तो हमारे पास ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुलेगी, जिसमें ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एआईसीटी देन नीट, प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग। ठीक है, ये एक वेबसाइट ओपन होगी। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको यहां पर ऑल कोर्सेज नजर आ रहे हैं। इसमें ये बहुत सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, जिसमें कौन सी कंपनी, क्योंकि इसमें जैसे बताया ना कि निजी कंपनी की भागीदारी से सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं के लिए उनके स्किल्ड को इंप्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, जिससे कि उन्हें प्रयोगात्मक नॉलेज हो, कोर्स को पूरा करने के बाद उनको इंडस्ट्री में क्या काम करना होगा उसकी जानकारी हो, प्रैक्टिकल हो, स्किल्स डेवलप हो, उसके लिए ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। तो इसमें निजी जो कंपनियां हैं, शैक्षणिक जो तकनीकी कंपनियां हैं, उनको इसमें भागीदार बनाया गया है, उनकी सहायता से ये कोर्सेज कराए जा रहे हैं। तो देखिए, ये कंपनी का नाम लिखा हो लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट कोर्स। ठीक है, ये एससीबी यूएसए एक्रीडिटेड है। तो इसमें आप देखें तो कौन सा है, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन, ये कोर्स है। ठीक है, देन ये डिफरेंट कंपनियां हैं। कोड, ये कोड तंत्रा है, कोड तंत्रा टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इसके द्वारा जो आपको इंटरेक्टिव कोडिंग, ऑनलाइन विजुअल डिबगिंग, इंटरेक्टिव वीडियोस, ऑनलाइन कोडिंग हेल्प, ये सब प्रोग्राम्स इसमें कराए जाएंगे। इनके माध्यम से प्रोग्राम आप इनके देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम होंगे इनके द्वारा कराए जाने वाले। जैसे ही आप व्यू प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो इसके द्वारा जो भी प्रोग्राम इसमें रन होंगे वो प्रोग्राम आपका नेम उसमें आ जाएगा। तो हर एक ये कंपनी दे रखी है, उन कंपनी के माध्यम से कौन कौन से प्रोग्राम रन हो रहे हैं वो प्रोग्राम आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपके सिलेक्शन जो है वो आपकी जो भी पसंद है और आपका जो इंटरेस्ट है उसके अनुसार आप कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो पहले रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको इस लिंक पर जाकर अपने 3 कोर्स जरूर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपके पास वो हो। जैसे कोड तंत्र वाले को अगर हम देखें, कोड तंत्र वाली कंपनी, यहाँ व्यू प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे तो इनके द्वारा जो भी प्रोग्राम यहाँ पर रन किए जाएंगे उसके लिए जानकारी आ जाएगी। ठीक है, ये कोर्सेस आ जाएंगे यहाँ पर। फाइन, तो ये इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं जो भी नीट के कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम ये कोड तंत्र के द्वारा है। तो ये जानकारी हमें इसमें मिल जाएगी। तो ये भी जो भी कोर्सेज आपको इसमें फिल करने हैं, ये कोर्सेज साथ में आपके जब आप उसमें फिल करेंगे तो वहां पर भी ये सारे लिस्ट में आएंगे, लिस्टिंग होगी वहां पर, ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, उसमें आपको ये कोर्सेज सारे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए कि कौन सा कोर्स का, वहां तो केवल कोर्स का नाम आएगा, लेकिन उसके बारे में संपूर्ण जानकारी अब अगर आपको पता करनी है उस कोर्स के अंदर आपको क्या सीखने को मिलेगा, तो ये आप इस कोर्सेज वाले टैब पर जाकर ये अच्छे से पहले इसका अध्ययन कर लेंगे और कोई 3 कोर्सेज का आप उसमें से चुनाव कर लेंगे और उनको फिर हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वहां पर फिल करना होगा। ठीक है, तो इसे करने के बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम रजिस्ट्रेशन पे देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन वाले पे, अब जब आपने पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी neet.aic-india.org पर कर ली और आपने ये चुनाव कर लिया, ये निर्णय कर लिया कि आपको कौन से 3 कोर्स करने हैं, उन 3 कोर्सेज में भी आपको प्रायोरिटी भी डिसाइड करनी है, वरीयता के आधार पर रखना है। पहले नंबर पे आप कौन सा करना चाहेंगे, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा। क्योंकि एआईसीटी के द्वारा जो भी फ्री कूपन्स दिए जा रहे हैं उन कूपन्स की जो संख्या है वो लिमिटेड है। हर एक कोर्स की, जैसे कोई कोर्स के लिए 500 कूपन्स हैं तो केवल 500 बच्चों को करने का मौका मिलेगा ऑल ओवर इंडिया से। किसी में अनलिमिटेड है, उसमें कितने भी कोर्स बच्चे कोर्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा और वरीयता के आधार पर आपको कोर्स करना पड़ेगा। उसके लिए मेरी तरफ से एक सजेशन ये रहेगा कि आप अपनी वरीयता में एक कोर्स ऐसा जरूर सिलेक्ट करें जिसमें कि कूपन अनलिमिटेड हो, जिससे कि आपको कोई ना कोई एक कोर्स को करने का अवसर अवश्य प्राप्त हो जाए।
ठीक है, और उसके अलावा आप वरीयता के आधार पर अपना डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम रजिस्टर करने वाली वेबसाइट पर जाते हैं। कैसे हम इस पर रजिस्टर करेंगे एक बार ये देखते हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर रजिस्टर का देखिए ऑप्शन है, ये रजिस्टर वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है और इसमें फिर सबसे पहले जो आता है वो स्टूडेंट वाला आता है। ये स्टूडेंट वाला खुला हुआ है यहाँ पर, यू आर रजिस्टर एज अ स्टूडेंट, कंफर्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए है ये। तो आप पहले अपनी डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद आप यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसमें दो चीजें पूछी जा रही है, आपकी इंस्टीट्यूट एआईसीटी एफिलिएटेड है या नॉन एआईसीटी है। तो नॉन एआईसीटी में हमने बताया जो यूनिवर्सिटी से होती हैं, यूजीसी, इग्नो, आईटीआई, 10th और 12th जितने भी कोर्सेज है वो सब इसी में आते हैं। और एआईसीटी अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट है उसे देखें तो आप यहां पर एआईसीटी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखें आप टैब पर प्लीज कीप योर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिस कैटेगरी में आप आते हैं वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और क्योंकि फ्री कूपन केवल उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और तो वो आपको रेडी रखना है। यहाँ लगभग 12 लाख फ्री कूपन्स दिए जा रहे हैं स्टूडेंटों को, लगभग 12 लाख स्टूडेंट इसमें कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नाम, तो इसमें आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जटवाड़ा जानसठ मुजफ्फरनगर से है तो वो अपना यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जटवाड़ा जानसठ मुजफ्फरनगर, वो यहाँ पर कॉलेज का नाम पूरा फिल कर देंगे। सेकंड जो आ रहा है, दो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट टाइप, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किस तरह का है। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आप पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट आप लिखेंगे, गवर्नमेंट एडेड में है तो गवर्नमेंट एडेड लिखेंगे, अगर आप प्राइवेट में है तो प्राइवेट में, अगर कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी आपकी किस तरह की है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वो सब आपको यहां से फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपनी कैटेगरी आप यहां फिल करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एडेड यूनिवर्सिटी है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट अगर फिल करेंगे तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। और जो गवर्नमेंट और जो एडेड, जो प्राइवेट, जो एडेड इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट एडेड करेंगे। और जो प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग, वो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग, जो निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, स्टूडेंट आईडी या एनरोलमेंट नंबर। यहां पर सभी स्टूडेंट को अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। एनरोलमेंट नंबर क्या होता है, जब आप बोर्ड में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अगर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है तो बोर्ड में आप रजिस्टर होंगे, 10th या 12th के स्टूडेंट है तो भी आप बोर्ड में कहीं आपका एनरोलमेंट नंबर होगा। और इसके अलावा अगर कोई बीटेक स्टूडेंट कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होंगे। तो सभी को एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से, वो अपना एनरोलमेंट नंबर आप यहां पर फिल कर देंगे। लेकिन विशेष ध्यान रखना है, जो प्रथम वर्ष के स्टूडेंट है जिन्होंने उस कोर्स में पहले साल में एडमिशन लिया है, हो सकता है उनका अभी एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला हो उनको, तो आप यहां पर अपना कोई भी रोल नंबर, अगर कॉलेज से आपको कोई भी रोल नंबर मिला है तो आप वो रोल नंबर यहां पर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास रोल नंबर भी नहीं है तो आप अपने आधार का नंबर यहां पर डाल सकते हैं। स्टूडेंट की बेसिकली आईडी चाहिए जिसमें वरीयता के आधार पर पहले एनरोलमेंट नंबर की आवश्यकता है। अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आपके अगर कॉलेज से कोई नंबर लॉट हुआ है रोल नंबर तो वो डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहां पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर मान लीजिए किसी का नाम, जैसे मेरा नाम सोनवीर सिंह है तो सोनवीर सिंह, सोनवीर पहले आएगा और सिंह लास्ट में आएगा। अगर किसी के नाम में अगर मान लीजिए सोनवीर सिंह चौधरी है तो सोनवीर सिंह और चौधरी। तो ये विशेष ध्यान रखें, अगर आपके नाम में दो वर्ड हैं तो फर्स्ट और लास्ट आएगा, और अगर तीन वर्ड हैं तो फर्स्ट और मिडिल और लास्ट। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। अपना नाम फिल करेंगे। इंस्टीट्यूट आपकी किस स्टेट में है तो आप यहां से, अगर यूपी के आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या प्राइवेट पॉलिटेक्निक अगर यूपी में है तो यूपी उत्तर प्रदेश यहां से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी और स्टेट में, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, आसाम में, बिहार में, चंडीगढ़ में, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो आप अपनी इंस्टीट्यूट जिस स्टेट में उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट की सिटी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, शहर, किस शहर में आपका कॉलेज है। इसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर, विशेष ध्यान रखें कॉन्टैक्ट नंबर वो होना चाहिए जो आपके पास रहता हो, जिससे कि आगे भविष्य में कोई भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आता है, कोई ओटीपी आता है तो आसानी से आप उसमें लॉग इन करते वक्त या आगे भविष्य में जो भी जरूरत हो वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है। तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे।
ईमेल आईडी आप अपनी डालेंगे, ईमेल आईडी विशेष ध्यान रखें सही डालें, क्योंकि ईमेल आईडी ही आपका यूजर नेम होगा आपके लॉगिन का। तो यहां पर अपनी मेल आईडी डालेंगे और यहां पर अपना एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। एक बार पासवर्ड जनरेट करेंगे और पासवर्ड के बाद कंफर्म पासवर्ड, उसी पासवर्ड को यहां भी डालेंगे। ठीक है, अगर आप पासवर्ड को पासवर्ड देखना कंफर्म चाहते हैं तो पासवर्ड जो डालने भी के आप यहां बाद टाइप करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टैब है दैट इज सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको कोई भी एक प्रश्न देना है। इसका जो उद्देश्य होता है कि अगर आप कभी भी भविष्य में अगर अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो जब फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आप जब पासवर्ड को रिकवर करते हैं तो वहां पर आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है। इनमें से ये क्वेश्चन है, व्हाट इज योर पेट नेम, व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल नेम, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। कोई भी एक प्रश्न आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे और उसका आंसर आप यहाँ पर देंगे। जो आंसर आप यहाँ पर देंगे, जब आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर पूछता है, वो आंसर आप यहाँ देते हैं तो आपका पासवर्ड रिकवर हो जाता है। उसके बाद ये सब रजिस्ट्रेशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको फ्री कूपन के लिए नीचे जो इंफॉर्मेशन देंगे, अप्लाई फॉर नीट फ्री प्रोडक्ट्स, फ्री कूपन्स के लिए आपको अप्लाई करना है। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव ऑफर्स 12 लाख फ्री कूपन्स, यानी लगभग 12 लाख फ्री कूपन्स नीट के माध्यम से दिए जा रहे हैं। जो जनरली इकोनॉमिकली और सोशली जो भी छात्र छात्राएं हैं, यानी कि जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए है। जो एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर फ्री कूपन्स दिए जा रहे हैं। ये लगभग 12 लाख टोटल कूपन है। तो उसको फिल करने के लिए, उसमें अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले अपना मेल फीमेल जो जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आप डालेंगे। जैसे ही आप कोई अपनी कैटेगरी डालेंगे, मान लिया आपने एससी कैटेगरी सिलेक्ट की, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो आपसे आपके सर्टिफिकेट की फाइल मांगेगा। तो आप अपने सर्टिफिकेट को स्कैन करने के बाद अपने मोबाइल में या लैपटॉप में जहां पर भी आप इसको फिल कर रहे हैं वहां पर जरूर रखें। और ये ध्यान रखें कि आपकी जो फाइल है सर्टिफिकेट की, वो जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में हो, जिसकी जो स्पेस है, स्टोरेज स्पेस है, वो 3 MB से कम का होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। वो आप तैयार रखेंगे, जब यहाँ पर चूज कर लेंगे उस फाइल को। ये चूज करने के बाद आप उस फाइल को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, ये उसको अपलोड हो जाएगी। देन आपको अपनी फैमिली की इनकम बतानी है। 8 लाख से कम है, 8 लाख से ज्यादा है। जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से हैं, वो नॉन क्रीमी लेयर में, तो उनके माता पिता की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, उनके लिए फ्री कूपन है। तो आपकी आय कितनी है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, माता पिता की जो भी आय है। लास्ट पास्ट कोर्स में देखें, आपके पास 10th 12th डिप्लोमा आ रहा है। तो क्योंकि अभी इसमें अधिकतर जो भी कोर्सेज हैं ऐसी इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप हुआ है जो टेक्निकल कोर्सेज कराती है और डिप्लोमा के लिए कोर्सेज हैं। तो जो स्टूडेंट 10th या 12th कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, वो इसमें अप्लाई अभी कर सकते हैं। भविष्य में इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी आ जाएंगे। जो स्टूडेंट मान लिए कोई एमबीए कर रहा है, कोई एमसीए एमटेक कर रहा है, तो उनका लास्ट पास्ट कोर्स जो होगा वो बैचलर डिग्री होगी। तो वो भी इसमें एडअप हो जाएंगे जब एआईसीटी का यूजीसी के साथ कोऑर्डिनेशन होने के बाद, जब उनके आगे कोर्सेज में ऐड हो जाएंगे इंडस्ट्रीज के साथ में, तब वो भी यहाँ पे भविष्य में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप अपना लास्ट पास्ट कोर्स सेलेक्ट करेंगे। और लास्ट जो भी कोर्स आपने पास किया है, मान लीजिए कोई पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है, तो अगर वो 10th करके आया तो वो 10th सेलेक्ट करेगा, अगर वो 12th करके आया तो 12th सेलेक्ट करेगा। और वो करने के बाद जितना परसेंटेज आपका 10th या 12th में आया, वो परसेंटेज आप फिल करेंगे यहाँ पर। ये ध्यान रखें, परसेंटेज लिखने के बाद आपको उसका प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। केवल आपको अंक भरने हैं। यानी किसी का अगर मान लीजिए 75% है, तो केवल आपको यहाँ पर 75 लिखना होगा। उसके बाद कोर्स के प्रीफरेंसेज हैं। कोर्स प्रीफरेंस 1, 2 और 3, 3 कोर्सेज वरीयता के आधार पर आपको भरने हैं। तो सबसे पहली वरीयता आप किस कोर्स को देंगे, वो आप यहां से कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसमें सारे कोर्स की लिस्ट आ रही है, जिसमें सबसे पहला कोर्स आपको दिख रहा है एआई बेस्ड पाइथन। इसमें लगभग 10 लाख कोर्सेज फ्री कूपन्स हैं, यानी इतने स्टूडेंट इसको फ्री में कर सकते हैं। सी++ जावा के लिए 50,000 कूपन है। फाउंडेशन कोर्स है 500 कूपन है। इस तरह से ये देखें, इसके साथ साथ कुछ ऐसे कोर्सेज भी दिखाई दे रहे हैं जो अनलिमिटेड हैं। PERV प्रैक्टिस अनलिमिटेड है कूपन इसके। ठीक है, अधिकतर कोर्स ऐसे हैं 500 कूपन के हैं, और बहुत से कोर्स ऐसे हैं जो अनलिमिटेड कोर्सेज कूपन है, यानी उन्हें अनलिमिटेड है। जितने स्टूडेंट अप्लाई करेंगे सबको वो कोर्स करने का अवसर मिलेगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी कोर्स सेलेक्ट करें तो उसमें एक कोर्स ऐसा जरूर चुनें जो अनलिमिटेड हो, जिसके कूपन अनलिमिटेड हो, जिससे आपको एक कोर्स करने का कम से कम मौका अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। आप इसमें से कोई भी 3 कोर्स यहाँ पर वरीयता के आधार पर फिल कर देंगे। और आई एम नॉट अ रोबोट पे आप क्लिक करने के बाद
यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद एआईसीटी नीट पोर्टल के द्वारा आपको एक लिंक भेजा जाएगा आपकी मेल आईडी पर। आप उस मेल आईडी पर मेल को ओपन करने के बाद जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दोबारा से लॉगिन करने के लिए कहेगा। आप लॉगिन अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप उसमें लॉगिन हो जाएंगे और वहां पर वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और फिल करवाएगा। वो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, वो फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी टोटल किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आपको फ्री कूपन के लिए अप्लाई करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ पाठ्यक्रम की जानकारी, आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले इसका विशेष ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम की जानकारी जरूर जुटा लें। कौन कौन से पाठ्यक्रम आपको करने हैं, 3 चॉइस आपसे मांगी जाएंगी, तो वरीयता के आधार पर 3 पाठ्यक्रम वहां से जरूर चुन लें। उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाएं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, पूछताछ है, अगर कोई संपर्क करने के लिए, तो हम आपको संपर्क सूत्र प्रोवाइड करा देते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर विपिन कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर एआईसीटी न्यू दिल्ली में है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी तरह की आपको कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई समस्या है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर है 9761800624। ध्यान रखना है कि आपको कॉल नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से उनको मैसेज डाल सकते हैं और उस पर वो आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ साथ आप मेल भी डाल सकते हैं। मेल आईडी है ad2neat@aict-india.org। तो इसमें ये आपका संपर्क सूत्र है। तो आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी समस्या होती है, किसी भी तरह की समस्या है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एआईसीटी के अधिकारी हैं ये, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन आपके यूज की हो, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।